पंच केदार उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के 5 पवित्र मंदिर। इस वीडियो में आपको लेकर चलूँगा पंच केदार की यात्रा का एक निश्चित और पारंपरिक क्रम है। इस यात्रा में सबसे पहले केदारनाथ के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद ही अन्य स्थानों की यात्रा पूरी की जाती है। पंच केदार में प्रथम केदार केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव के कुंवर की पूजा की जाती है और ये विश्व का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वितीय केदार मध्यमेश्वर, यहाँ पे नाभि की पूजा की जाती है। तृतीय केदार तुंगनाथ, यहाँ पे भगवान की भुजाओं की पूजा की जाती है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, यहाँ पे भगवान शिव की मुख की पूजा की जाती है। पंच केदार यात्रा मुख्य तौर पे कठिन यात्राओं में से एक है। इसमें से रुद्रनाथ और मध्यमेश्वर की यात्रा काफ़ी चुनौतीपूर्वक मानी जाती है। पांचवा केदार कल्पेश्वर, यहाँ पे भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे पंच केदार में से प्रथम केदार केदारनाथ के। केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको टैक्सी ऋषिकेश या हरिद्वार से मिल जाएगी। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए आपको 205 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। आपको लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग जाएगा। ये सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड है। सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको लोकल शेयरिंग टैक्सी में जाना होगा, जिसके चार्जेस हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 14 किलोमीटर की दूरी पैदल मार्ग से जाना पड़ता है। गौरीकुंड ये केदारनाथ यात्रा का मुख्य बेस कैंप और गर्म पानी का प्राकृतिक कुंड भी है। पैदल चलने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए गौरीकुंड से घोड़े, पालकी, पिट्ठू आदि की साधना मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपनी पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय गए थे। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया था और धरती में समा गए थे। उस बैल के शरीर के हिस्से जिन 5 स्थानों पर प्रकट हुए उन्हें ही पंच केदार माना जाता है। ये लगभग 12 से 14 दिन का एक कठिन ट्रैक है जो हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होता है। फाटा या गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे आप कुछ ही मिनट में मंदिर पहुंच जाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की पैदल चढ़ाई 10 घंटे लग जाते हैं, जो व्यक्ति की फिटनेस और गति पर निर्भर करता है। ये केदारनाथ मंदिर एक प्राचीन और भव्य मंदिर है, जिसका निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा माना जाता है। यहाँ की वास्तुकला और आध्यात्मिकता पर्यटकों के बीच मुख्य आकर्षण है। केदारनाथ यात्रा में कुल 2 दिन लगते हैं। एक दिन चढ़ाई में और दूसरा दिन वापस आने में लग जाता है। केदारनाथ मंदिर में कपाट साल में केवल लगभग 6 महीने ही दर्शन के लिए खुले रहते हैं। सर्दियों के दौरान बाबा केदारनाथ की मूर्ति को उत्सव के साथ ओखीमठ में ले जाया जाता है। केदारनाथ मंदिर के अंदर
शिवलिंग का आकार भी बैल की पीठ के कुबड़ जैसा है। वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण 8 ईस्वी में आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भीमशिला है। वर्ष 2013 में आई विनाशकारी उत्तराखंड बाढ़ के दौरान मंदिर के पीछे एक विशालकाय चट्टान आकर रुक गई थी, जिसने बाढ़ के पानी और मलबे को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मुख्य मंदिर पूरी तरह सुरक्षित बच गया। कहते हैं कि भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में यहाँ श्री केदारनाथ धाम में समाधि ली थी। केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े भैरव बाबा दर्शन करने के लिए। केदारनाथ धाम से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर क्षेत्र के रक्षा भगवान भैरव को समर्पित है। अगली यात्रा हमारी द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर केदार की है। मध्यमहेश्वर की यात्रा का ट्रैक रांसी गांव से शुरू होता है। सुबह सुबह 5 बजे हमने ये ट्रैक शुरू किया। मध्यमहेश्वर यात्रा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मध्यमहेश्वर भगवान शिव के प्रसिद्ध 5 केदारों में से दूसरा केदार है। रांसी गांव से शुरू होने वाला ये 16 किलोमीटर का ट्रैक घने जंगलों, झरनों, घास के मैदानों से होकर गुजरता है। अगर आप ऋषिकेश से रांसी गांव आते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, जो कि टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर ऋषिकेश से रांसी विलेज के लिए। मध्यमेश्वर ट्रैक उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के 5 केदार में से एक तीर्थ स्थान है। ये समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये लगभग 32 किलोमीटर का ट्रैक ओखीमठ के पास स्थित रांसी गांव से शुरू होता है और चौखंबा पर्वत के शानदार दृश्य के साथ समाप्त होता है। ये ट्रैक मई से जून और सितंबर से अक्टूबर मानसून के बाद का समय ट्रैक के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इस ट्रैक को मध्यम से थोड़ा कठिन मान सकते हैं। गोंडार गांव में फॉरेस्ट वालों ने हमारी रजिस्ट्रेशन की, जिसके चार्जेस थे 20 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद हमारी आगे की यात्रा शुरू हुई। इस ट्रैक को पूरा करने में 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन जाने में और एक दिन आने में। अब बात करते हैं रहने खाने पीने की सुविधाएं। रांसी में बनतौली और मध्यमेश्वर में स्थानीय होमस्टे, टेंट और छोटे गेस्ट हाउस की अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। इस ट्रैक की शुरुआत मध्यम से होती है, लेकिन आगे चलकर ये काफ़ी खड़ी हो जाती है। यहाँ से आपको होते हैं दर्शन दूसरे केदार मध्यमेश्वर के। रांसी विलेज से हमें मध्यमेश्वर मंदिर तक पहुँचने के लिए 8 घंटे का समय लगा। यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग यानी कि नाभि की पूजा होती है। इस
पवित्र स्थान पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। नाभि का प्रकट होना। मध्यमेश्वर में भगवान शिव के शरीर का मध्य भाग यानी कि नाभि प्रकट हुई थी। तभी से इस स्थान को शिव के नाभि क्षेत्र के रूप में पूजा जाता है और ये पंच केदार में दूसरा मध्यमेश्वर महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में भगवान की पूजा नाभि के आकार के लिंगम के रूप में की जाती है। मध्यमेश्वर मंदिर दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु बूढ़ा मध्यमेश्वर की पूजा करने जाते हैं, जहां देवी देवताओं और वन देवताओं का वास माना जाता है। मध्यमेश्वर मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बूढ़ा मध्यमेश्वर है। आपको आने जाने में 2 घंटे का समय लग जाएगा। मध्यमेश्वर मंदिर से आगे का रास्ता घास के सुंदर बगदियालों से होकर बूढ़ा मध्यमेश्वर तक जाता है। बूढ़ा मध्यमेश्वर के पास ऊंचा बगदियाल और झील है। आप यहाँ मंदिर के समीप से चौखंबा, नीलकंठ और केदारनाथ की चोटियों के मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं। बूढ़ा मध्यमेश्वर दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए मध्यमेश्वर मंदिर के पास शाम को आरती देखने के लिए। हमारी अगली तीर्थ केदार तुंगनाथ महादेव यात्रा। तुंगनाथ मंदिर की पैदल यात्रा चोपड़ा से शुरू होती है। ये रही चोपड़ा मार्केट। ये सामने रहा एंट्री गेट, जहाँ से हमारी पैदल यात्रा तुंगनाथ मंदिर तक होगी और ये लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। इसे दूरी को पैदल तय करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। ऋषिकेश से चोपड़ा आप बाय शेयरिंग टैक्सी पहुंच सकते हैं, जो कि 240 किलोमीटर है। चोपड़ा गांव को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते, यहाँ पे घोड़ी और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। इस ट्रैक को इजी टू मॉडरेट कहा जाता है। ये ट्रैक बॉर्डरों के पत्थरों से बना हुआ है और बीच बीच में आराम करने के लिए छोटे ढाबे या दुकानें मिल जाएंगी। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। चोपड़ा से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई है। यहां दर्शन करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस ट्रैक में नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल, चोटियों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। ये रही मंदिर की एंट्री गेट। तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 12,080 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ये मंदिर सर्दियों में बर्फ़ के कारण बंद हो जाता है। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच का है, जब सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है और भगवान की पूजा ओखी मठ में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। वहीं भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद भगवान राम तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया और वहां कुछ समय अकेले बिताया था। मान्यता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के साथ साथ पंच केदार की यात्रा कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव की भी असीम कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण अर्जुन ने करवाया था। तुंगनाथ से
चंद्रशिला की चढ़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। पंच केदारों में शामिल तुंगनाथ की पुराणों में देवी और विशेष महिमा बताई गई है। हमारा चतुर केदार रुद्रनाथ 40 किलोमीटर का डिफ़िकल्ट ट्रैक पूरा करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। रुद्रनाथ मंदिर के ट्रैक को पंच केदार में से सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है। समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर पंच केदार तीर्थ यात्रा सर्किट में चौथा मंदिर है। रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। एक है हिलिंग, सागर और मंडल। हमने अपना ट्रैक मंडल वाले रास्ते से शुरू किया। ये अनसुईया देवी मंदिर से होकर गुजरता है और इसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लग जाते हैं।